गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परम कुमार आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का वीडियो पार्ट 2 देखने वाले हैं और यह क्लास 7 का चैप्टर है। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले कुछ हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एसिड्स के बारे में हम लोगों ने कुछ क्या क्या पढ़ा था। एसिड्स के बारे में हम लोगों ने एसिड्स को डिफ़ाइन किया था और एसिड्स को डिफ़ाइन करने के बाद हमने उसके ऑकरेंस के आधार पर टाइप्स को पढ़ा था। फिर हमने उसको सोर्सेस के आधार पर क्लासीफाई किया था। उसके बाद हम लोग उसके स्ट्रेंथ के आधार पे डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे एसिड्स को डिफ़ाइन किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ को भी देखा था और एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज देखे थे जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसके एसिड्स के यूजेस के बारे में, कौन सा एसिड्स कहाँ पे यूज होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एटीसी। उसके बाद आइए हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं, वीडियो पार्ट 2 पे। वीडियो पार्ट 2 बेसिकली हम लोग जो है बेसिस पे आधारित है। तो आज हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस बेसिस के बारे में बात अगर हम करते हैं तो बेसिस जो हैं वो टेस्ट में बीटर होते हैं और जब हम उनसे छूते हैं तो वह टच करने पे सॉपी यानी साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ बेसिस को हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है वीक बेसिस, दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब देखिए वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस में बस डिफरेंसेस इतना ही है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन जिसमें कम्प्लीटली हो जाता है आयोनाइजेशन, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस की बात करते हैं तो इस केसेस में हमारा क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेसिस है और वीक बेसिस में क्या होता है कि OH माइनस आयन का जो आयोनाइजेशन होता है वो कम्प्लीटली रूप में नहीं होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आप यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं जो पिक्चर है, ये पिक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, बेसिस के प्रॉपर्टीज़। तो पहला प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैंने जस्ट अभी बताया। वो प्रॉपर्टी क्या था कि बेसिस जो है बीटर इन टेस्ट होते हैं। और दूसरा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी बेसिस होते हैं वो नेचर उनका जो होता है वो बेसिक होता है, लेकिन एसिड्स के नेचर एसिडिक होते हैं और बेसिस के नेचर जो हैं वो बेसिक होते हैं। बीटर इन टेस्ट मैंने बता ही दिया है। दे आर सॉपी टू टच, उनको जब हम छूते हैं तो साबुन को छूने में जैसा मतलब फील होता है वैसा ही उनको छूने में भी फील होता है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब ध्यान दीजिए एसिड में मैंने बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल एसिड को चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग बेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। अब इस केसेस में है क्या कि जब रेड लिटमस पेपर पे जब भी हम बेसिस के कुछ बूंदे डालेंगे तो बेसिस का कलर जो है वो रेड से ब्लू हो जाएगा। तो बेसिस जितने भी होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड जिस तरह से हमारे स्किन के लिए खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, उसी तरह बेसिस में भी हमारे मतलब कुछ जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। यानी बेसिस आर ऑल्सो corrosive to skin as acids। बेसिस जिस तरह से एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करे, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि एसिड बेस के प्रभाव को ख़त्म करता है और बेस एसिड के प्रभाव को ख़त्म करता है। यानी सिंपली दे neutralizes each other to form salt and water। तो here is KOH यानी potassium hydroxide and HCl hydrochloric acid when they reacted to form potassium chloride and water। तो इस केसेस में क्या होता है कि एसिड जो है वो बेस
से रिएक्ट करके बेस एसिड के प्रभाव को ख़त्म करता है और इस तरह से सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। सम बेसेस एंड देयर यूजेज। आइए हम लोग कुछ बेसेस के नाम को देखते हैं और उसके साथ साथ उसके यूजेज को देखते हैं कि आखिर उनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला ये बेसिस है। अगर हम इसकी बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर, जो कि बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने इसका शायद नाम ज़रूर सुना होगा। गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो उस केसेस में हम वहाँ पे छिड़क देंगे ताकि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चीप क्वालिटी सीमेंट बनाने में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि हमारी कोई फील्ड है और उसमें एसिडिटी इंक्रीज हो गया है तो उस केसेस में हम उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल करते हैं। घरों में वाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा दूसरा बेसिस है और इसका, हाँ ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा होता है। कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा होता है और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पेपर में, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन्स, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन, प्लास्टिक्स, डाइज वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इंक और स्टेन रिमूवर में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र है और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए भी हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है और एसिडिटी के लिए वो नींबू पानी या फिर इनो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी सेम केसेस, यदि आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक दवा एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे पेट में जो एक्सेस HCl के वजह से जो एसिडिटी होती है उसको दूर किया जा सकता है। इंडिकेटर्स की बात करते हैं, हमारे पास दो प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं और सबसे पहले तो इंडिकेटर्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेसिस को टेस्ट करने में मदद करता है, यानी इससे हम पता कर पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारे सामने जो है वह एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो ये हम इंडिकेटर के इस्तेमाल से जान सकते हैं कि वह सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो आइए हम लोग इसके टाइप्स को फिर देखते हैं। इंडिकेटर्स के जो टाइप हैं वो दो प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो इंडिकेटर पाया जाता है उसे नेचुरल कहते हैं, और सिंथेटिक जो लैब में बनाया जाता है उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स में टर्मेरिक हो गया, चाइना रोज हो गया। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो दे आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थैलिन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते थे। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स, हालांकि मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के ही टाइप्स को दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेचुरल इंडिकेटर्स में ये 3 ही होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे रेड कैबेज होता है और लिटमस तो एक है ही। तो लिटमस दो प्रकार, लिटमस का कलर तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन लिटमस को 2 प्रकार के कलर में, यहाँ पे 2 प्रकार के लिटमस पेपर को बनाया गया है, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए करते हैं और ब्लू लिटमस पेपर का जो इस्तेमाल है हम लोग एसिड को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो जब हम रेड लिटमस पेपर को अगर बेसिक सॉल्यूशन में टेस्ट करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और जब हम ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल एसिडिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा टर्मेरिक। टर्मेरिक हम लोग अपने घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सब्जी और जब भी हम दाल बनाते हैं तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल स्पाइस है। इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब येलो
इसका जो कलर होता है टर्मेरिक का येलो होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में जब इसको हम डालेंगे या एसिडिक सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यह येलो का येलो ही रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका कलर पिंक या रेड हो जाएगा जब हम इस पे बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि आप सिंपली एक कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े पे हल्दी का दाग लगा लीजिए, और जब उसे आप साबुन से क्या करते हैं, धोते हैं, तो उस हल्दी का कलर येलो से रेड हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो साबुन आपने उस पर इस्तेमाल किया उसका जो नेचर था वो बेसिक सॉल्यूशन का था। अब हमारे पास अगला टॉपिक है चाइना रोज के बारे में। चाइना रोज, इसे अड़हुल का फूल हम लोग कहते हैं, और पूजा पाठ में इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको यह इंडिकेटर बनाना है तो सिंपली आपको एक बीकर ले लेना है, उस बीकर में पानी रख लीजिए। पानी रखने के साथ अब उसमें क्या कीजिए, अड़हुल की मतलब जो भी पिटल्स होते हैं वो उसमें थोड़े बहुत पंखुड़ को डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा दूर 1-2 घंटे 3 घंटे वेट कीजिए। जब उस पानी का कलर चेंज हो जाए तो फिर उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन पे यदि टेस्ट करते हैं तो उसका कलर कैसा होगा, और बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं उस सॉल्यूशन से तो उसका कलर कैसा होगा। तो ये जो चाइना रोज है, दिस चेंजेस डार्क पिन इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि जब हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन पे टेस्ट करेंगे तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन पे उसका यदि हम टेस्ट करेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इस केसेस में इट इज़ मेड विथ व्हेन पीटल्स ऑफ दिस फ्लावर इज सोक्ड इन वाटर। तो आपको मैंने ये पहले ही बता दिया कि आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं इस इंडिकेटर को। हमारे पास अगला सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थैलीन। तो मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से ही नाम स्पष्ट है कि यह जो इंडिकेटर है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, और दूसरा इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन को इस इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे तो यह येलो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर है फेनोल्फ्थैलीन। यह भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और इसका कलर जो है वो कलरलेस ही होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, यानी कि फेनोल्फ्थैलीन का कलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट कलरलेस होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है, और इट इज़ यूज्ड इन लैब। लैब में हम इन दोनों इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पीएच स्केल के बारे में। पीएच, पी फॉर पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर, और एच फॉर हाइड्रोजन। तो पीएच एक स्केल है, इस स्केल पे नंबर होते हैं 0 से लेके 14 तक, और किसी भी सब्सटेंस को यदि हमें चेक करना रहता है तो उसके पीएच मान से हमें पता चलता है। तो ये एक्चुअली पीएच मान कैसे पता करते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, बाय यूजिंग पीएच स्केल। तो इस पीएच स्केल पे नंबर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक। यदि किसी सब्सटेंस का पीएच मान 7 है, यानी वह न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, जैसे प्योर वाटर आपका एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, और उसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। 7 से जैसे जैसे आप लोअर डिजिट की तरफ बढ़ेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, तो इन डैट केसेस ये जो सब्सटेंस हैं एसिडिटी इनकी बढ़ती चली जाएगी, यानी इनका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। और जैसे ही आप 8, 9, 10 की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो सब्सटेंसेस हैं उनका बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, और यहाँ पे इसका पीएच मान आप देख सकते हैं 6 होता है। तो लैक्टिक एसिड जो कि यह एसिडिक है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 से कम है। तो 7 से जिसका पीएच मान कम होगा वह एसिडिक होगा, और 7 से पीएच मान जिसका अधिक होगा वह बेसिक होगा। यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये बेसिक होंगे, जबकि 6,
54321 वाले सब्सटेंसेस एसिडिक होंगे। तो आप इस डायग्राम के मदद से पता कर पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस।